आज हम लोग फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मोस्टली कहीं भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जा सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? पास्कल। ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट है विच लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस? ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो राइट आंसर क्या होगा? पास्कल्स लॉ। इस पे कौन सा क्या वर्क करता है? हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये डिस्टेंस का है। किसका है? डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ मिराज इज ड्यू टू। ठीक है, ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये एक्चुअली मिराज होता क्या है, आप रोड पे जा रहे होते हैं तो कहीं कहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, बट वो पानी नहीं होता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल एज रेयर व्यू? ठीक है, मीन्स वाहन जो होता है उसके रेयर व्यू में कौन सा मिरर का यूज होता है? ठीक है, ऑप्शन है प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या सिलिंड्रिकल मिरर। तो कौन क्या होगा राइट आंसर? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें कन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैक्यूम। ठीक है, साउंड कभी भी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करता। ये तीन मीडियम बाकी जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों से साउंड वेव ट्रांसमिट होता है, बट वैक्यूम से नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, जिसमें एयर एयर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो लाइट का स्पीड क्या होता है वैक्यूम में? ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये लाइट ऑफ स्पीड है, सॉरी लाइट का स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? ठीक है, ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या एनर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा? एनर्जी। ठीक है, अब रही बात स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। क्या हो? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो दोनों जब दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो तो क्या कहते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन इसका एग्जांपल में आपको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपोजिट इज अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू, किसके अपोजिट फ्लो करता है करंट? ऑप्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑप्शन डी है वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके किसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है माना जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो माना जाता है, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? इसमें से यूनिट ऑफ एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट। तो राइट आंसर क्या होगा? वाट। वाट किसका यूनिट है? वाट यूनिट है पावर का। किसका है? पावर का। ठीक है, पावर का यूनिट वाट है। ठीक, नेक्स्ट है बाकी ये सब का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट है। किसका? एनर्जी का यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है और यही एनर्जी वाइज जब टाइम करते हैं, एनर्जी वाइज जब टाइम करते हैं तो क्या होता है? पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग प्रिंसिपल में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? ठीक है, ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है रिफ्रैक्शन और ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड का जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेवलेंथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज, कौन सा पार्टिकल के पास चार्ज होता है नहीं है? पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में किसमें चार्ज नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मर और ऑप्शन डी है कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है, इसका फैन जो ब्लेड होता है रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैकेनिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वह कौन सा नियम है जो ये बताता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो उसे क्रिएट किया जाता नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता? ऑप्शन आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है ओम्स लॉ और ऑप्शन डी है थर्मोडायनेमिक लॉ। ठीक है, तो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ना तो बन सकता है ना तो खत्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें से कौन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवरी किए हैं? ठीक है, ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, प्लैंक या फैराडे। तो राइट आंसर क्या होगा? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है कूलम और ऑप्शन डी है ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलम। एम्पियर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, वोल्ट का वोल्ट ही होता है, ओम रेसिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है विच फेनोमेनन कॉजेज स्काई टू अपीयर ब्लू, इसमें से कौन सा ऐसा फेनोमेनन इसके कारण से जो आकाश होते हैं वो ब्लू दिखते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है स्कैटरिंग और ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या सिल्वर। तो राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन, जो बार बार टूट जाता है, पहले के बल्ब होता है उसमें टूट जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या अंतर पड़ेगा जब उसका वायर डबल कर दिएगा? चलिए ये फॉर्मूला पे बनता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्या है? ये लेंथ है, ये क्या है? ये एरिया है। ठीक है, ये है रेसिस्टिविटी। क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब होता क्या है ये कांस्टेंट होता है। ये क्या है? कांस्टेंट एज पर मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। तो बाकी जो R है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली कहते हैं जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली कहते हैं जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन एज पर जो क्वेश्चन है, लेंथ को क्या कर दिया जा रहा है? डबल। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से जब देख ले कि लेंथ को जब डबल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डबल। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।